नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजनकर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत दश कुमार चरित पुस्तक निर्धारित है। विश्रुत चरित पुस्तक निर्धारित है। यह विश्रुत चरित दश कुमार चरित का एक भाग है। यह दश कुमार चरित के उत्तर पीठिका के अष्टम उच्छ्वास से लिया गया है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो विश्रुत है उसको एक वृद्ध अपनी कहानी सुना रहा है और वह बताता है कि विदर्भ जनपद में पुण्यवर्मा राम के राजा थे और उनकी मृत्यु के बाद अनंत वर्मा उसका पुत्र राजा बनता है। वह जो राजा होता है वो दंड नीति में अकुशल होता है। उसके मंत्री उसको समझाते हैं लेकिन वह अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनता और विहार भद्र उसके यहाँ एक सेवक होता है और उस सेवक के अनुसार ही वो सारे कार्य करता है और उसकी बातों में आकर के वो अपने सारे राज कार्य को छोड़ करके अंतापुर में पड़ा रहता है। तभी वहाँ पे उसके जो मंत्री होते हैं अब उन्होंने उसको कहना भी छोड़ दिया होता है और उस अनंत वर्मा के यहाँ ही उसका शत्रु राजा अश्मकेंद्र होता है और उस मंत्री का पुत्र चंद्रपालित जो कि उसके शत्रु राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया था, वह यहाँ राजा के यहाँ आ जाता है और विहार भद्र को वश में कर लेता है और वो अनंत वर्मा के राजमहल में अपना एक स्थान बना लेता है। और राजा जो भी दुर्व्यसन प्रारंभ करता है वह उन दुर्व्यसनों की बड़ी प्रशंसा करता है। उसी संदर्भ में यह गद्यांश है कि राजा जो व्यसन आरंभ करता है वह चंद्रपालित उसका उसी प्रकार वर्णन करता है। वह कहता है, देव यथा मृगया ही उपकारिणी न तथा अन्य। वह कहता है कि हे देव, हे राजन, जिस प्रकार शिकार उपकार करने वाला है वैसा और कोई नहीं है। यानी शिकार करना बड़ा ही उपकार करने वाला विद्या है। अत्र ही क्योंकि अत्र यहाँ व्यायाम उत्कर्षात, व्यायाम के उत्कर्ष से आपस्सु उपकर्ता है, विपत्ति में उपकार करने वाला है। तात्पर्य यह है कि शिकार खेलने से व्यायाम होता है और व्यायाम करने से यह व्यक्ति के लिए उपकार करने वाला होता है। दीर्घ अधु लंघन क्षमो जंगाजवहा, दीर्घ अधु लंबे मार्ग को लंगा पार करने की क्षमा शक्ति आ जाती है। जंगाज वह जंगाओं में बल आ जाता है, मतलब जांघों में लंबे मार्ग को सहन करने का, लंबे मार्ग को पार करने का बल आ जाता है। कफ अपचयात, कफ कम हो जाता है। आरोग्य का मूलम, निरोगता का एक कारण। आशयाग्निर्दीप्ति, जो आशयाग्नि है, उद्दीप्त अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। मतलब ये है कि शिकार खेलने से व्यायाम होता है, व्यायाम से यह विपत्ति में उपकार करने वाला है। लंबे मार्ग को तय करने का जांघों में बल आ जाता है। कफ की कमी हो जाती है और निरोगता का एक मूल आशयाग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। मेदोपकर्षात, चर्बी के घट जाने से। अंगानाम, अंगों की स्थैर्य स्थिरता आ जाती है। कार्कश्य, उनमें कठोरता आ जाती है। अतिलाघवादीनी, उनमें अत्यधिक लघुता आ जाती है। तात्पर्य यह है कि अंगों में चुस्ती फुर्ती आ जाती है। अगर चर्बी कम हो जाती है, चर्बी कम होने से अंगों में चुस्ती फुर्ती आ जाती है। शीत उष्ण वात वर्ष च्युत पिपासा सहत्वम, सर्दी गर्मी हवा वर्षा भूख प्यास को सहन करने का सामर्थ्य आ जाता है। तात्पर्य यह है कि जंगल में शिकार करते हैं तो सारा ही वातावरण को सहन करना पड़ता है, तो इससे सहनशीलता बढ़ती है। तो गर्मी, सर्दी, गर्मी, आंधी, बारिश, गर्मी, भूख प्यास आदि को सहन करने की सामर्थ्य आ जाती है। सत्वानाम अवस्थांतरेषु, प्राणियों की अवस्थाओं में, यानी जो प्राणी हैं, जो हिरण आदि जिनका शिकार किया जाता है, उनकी एक अवस्था से दूसरी अवस्थाओं में चित्त चेष्टित ज्ञानम, चेष्टाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी जो प्राणी है वो भय की अवस्था में कैसा चित्त करते हैं, कैसी चेष्टाएं करती हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। तो शिकार खेलने से प्राणियों की जो अवस्थाएं हैं उनमें उनकी चेष्टाओं का ज्ञान हो जाता है। हरिण, गवल, गव्यादि बधेन सस्य लोप प्रतिक्रिया। हरिण, हिरण, गवल, भैंस, गवय, नीलगाय आदि को वध से, कि हिरण, भैंस, नीलगाय आदि के वध करने से सस्य लोप प्रतिक्रिया, जो खेतीबाड़ी का जो नाश होता है उसका प्रतिकार हो जाता है। यानी अत्यधिक
जो हिरण और जो नीलगाय आदि जो खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं उसका प्रतिकार हो जाता है, यानी उनका वध करने से उनकी संख्या कम हो जाती है। इससे खेतीबाड़ी में कोई विघ्न पैदा नहीं होता। वृक व्याघ्रादि घातेन, भेड़िया व्याघ आदि के मारने से स्थलपथ शल्य शोधनम, मानो स्थल मार्ग के कांटे का शोधन हो जाता है। मतलब जो स्थल मार्ग है वो खाली हो जाता है। भेड़िया व्याघ्र आदि का वध करने से स्थल मार्ग पे चलने का जो भय है, जो जंगलों में जो डर रहता है जानवरों के आने का, वह निकल जाता है। शैल अटवी प्रदेशानाम, जो पहाड़ी और जंगली प्रदेश हैं उनके विविध कर्म क्षमाणाम आलोचनम, अनेक कर्मों के करने में योग्य जो स्थल हैं उनका दर्शन हो जाता है। मतलब जंगली और पहाड़ी प्रदेशों का भ्रमण करने से जो बहुत से काम में आने वाले जो स्थल हैं उनका दर्शन हो जाता है। आठवीक वर्ग विश्रम्भणम, आठवीक जो जंगली समूह है, जंगली जो जगहें हैं उनकी पहचान हो जाती है, यानी भौगोलिक और भौतिक सारे ही जगहों की भली भांति पहचान हो जाती है। उत्साह शक्ति संदुषणेन, उत्साह शक्ति बढ़ने से, कि व्यक्ति जो है ज़्यादा शिकार करने से उसमें ज़्यादा उत्साह शक्ति बढ़ जाती है और उससे प्रत्यनीक वित्रासनमिति, जो शत्रु है, प्रत्यनीक यानी शत्रु, वित्रासनम भयभीत होने लगता है। बहुतमा गुणः, इस प्रकार जो मृगया है वो अत्यधिक गुण वाली होती है। उत्साह शक्ति के बढ़ने से पशु पक्षी, जो पशु आदि हैं वो भी भयभीत रहते हैं और अन्य जो शत्रु हैं वो भी भयभीत रहते हैं और उससे इस प्रकार जो ये शिकार खेलना है वो अत्यधिक गुणों को प्रदान करने वाला होता है। जो चंद्रपालित है वो राजा को भ्रमित करता है और राजा जो जो दुर्व्यसन प्रारंभ करता है वह उसकी प्रशंसा करने लगता है और इस प्रकार वो यहाँ पे शिकार खेलना व्यक्ति के हितकर में है, इसकी बातें कर रहा है। द्यूते अपि, जुए में भी द्रव्य राशि धनराशि के तृणवत त्यागात, तिनके के समान त्याग करने से अनुपमानम आशोदार्यम, अत्यधिक अतुलनीय उदारता पैदा होती है। यानी जो जुआ है उसमें पल भर में ही तिनके के समान सारी धनराशि चली जाती है, इससे व्यक्ति में उदारता पैदा होती है। जय पराजय अनवस्थानात्, जय और पराजय का निश्चय न होने से हर्ष विषादियो अविधेयत्वम, हर्ष और विषाद की तटस्थता रहती है। तात्पर्य यह है कि जुआ खेलते हैं तो ना ये पता रहता है कि कब जय होनी है कब पराजय होनी है, तो दोनों का अनिश्चय होने के कारण व्यक्ति तटस्थ रहता है, चाहे जीतूं या हारूं और जो होगा देखा जाएगा। उसी प्रकार उसमें भी तटस्थता आती है। पौरुषेक निमित्तस्य अमर्षस्य वृद्धि, पुरुषार्थ का एकमात्र कारण जो है वो अमर्ष की वृद्धि होती है। मतलब जो है व्यक्ति का पुरुषार्थ बढ़ता है। अक्ष हस्त भूमियादि गोचराणाम अत्यंत द्रुप लक्ष्याणाम, जुए खेलने से, अक्ष जुए खेलने से हस्त भूमि आदि गोचराणाम मतलब हस्त कौशल आदि की वृद्धि होती है, हस्त कौशल आदि प्राप्त होता है। कूट कर्मणाम उपलक्षणात्, कूट कर्मों के उपलक्षण से यानी कूटनीतियों के देखने से अनंत बुद्धि नैपुण्य, बुद्धि में अत्यधिक निपुणता आती है। क्योंकि जुए खोलने में कूटनीतियाँ करनी पड़ती हैं, चालबाजियाँ चलनी पड़ती हैं और इससे बुद्धि में निपुणता आती है। एक विषय उपसंहारात, एक विषय पर ध्यान लगाने से चित्तस्य अति विचित्रम एकाग्र्यम, चित्त की अत्यधिक अद्भुत एकाग्रता उत्पन्न होती है। तो एकमात्र जुए पर ध्यान लगाने से एकाग्रता उत्पन्न होती है, कुशलता उत्पन्न होती है। अध्यवसाय सहचरेषु सासेषु अतिरतिः, अध्यवसाय जो कार्य है उसके सहचर कार्यों में मतलब सहायक कामों में भी सासेषु अतिरति यानी उनमें भी बुद्धि कार्य करती है। यानी कि जो इस उद्योग के सहायक कार्य में भी जो बुद्धि है वो अत्यधिक तेजी से लगती है। अति कर्कश पुरुष प्रति संसर्गात, अत्यधिक कठोर व्यक्ति जो हैं उनके संसर्ग से। अन्य धर्षणीयत्वम, अत्यधिक कठोर व्यक्तियों के संसर्ग से यानी ऐसे व्यक्ति जो कटुता रखते हैं, जो कठोर स्वभाव के हैं, उनके लोगों के संपर्क से मन में भी दृढ़ता उत्पन्न होती है। हाँ, उनमें भी उनके संसर्ग से अत्यधिक दृढ़ता सहनशीलता उत्पन्न होती है। मान अवधारणम
स्वाभिमानिता पैदा होती है। अकृपणम, कंजूसी ना करना व्यक्ति सीखता है। शरीर वापनमिति, इस प्रकार वो शरीर धारण करने वाला हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि जो चंद्रपालित है वो शिकार खेलना और जुआ खेलना दोनों को ही हितकर बताते हुए कह रहा है कि शिकार खेलने से तो शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में फुर्ती आती है, चुस्ती आती है और प्राणियों की चेष्टाओं का भी ज्ञान होता है और प्राणियों की चेष्टाओं का ज्ञान होता है, साथ ही भौगोलिक और भौतिक क्षेत्रों का भी दर्शन हो जाता है। जुए में खेलने से ये बता रहा है कि वो तिनकी के समान संपत्ति को त्याग करने का सामर्थ्य भी पिता प्राप्त होता है, तटस्थता आती है और हस्त कौशल आता है, बुद्धि की निपुणता हो जाती है, एकाग्रता पैदा होती है, स्वाभिमानिता पैदा होती है, व्यक्ति जो है वो कंजूस नहीं रहता। इस प्रकार वे दोनों की कुशलता का प्रतिपादन यहाँ कर रहा है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।